नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद झारखंड में ईडी फिर से चर्चा में है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उनके आसपास के लोगों के ऊपर भी जो है ईडी की निगाहें बनी हुई है। ये खबर जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी, प्रमुखता से अखबारों में जगह मिली, उसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस एडवाइजर हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनको लेकर के एक खबर है जिसमें बताया गया है कि कैसे जेल में रहने के बावजूद प्रेम प्रकाश से वो संपर्क में रहे और ईडी के एक जो गवाह हैं विजय हांसदा, उसको किस तरीके से प्रभावित किया गया। इस पूरे मुद्दे पे मैं बातचीत करूंगा। पांडे जी हमारे साथ हैं, मनोज पांडे और सनी सरद हैं। पांडे जी, सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रेम प्रकाश सुप्रीम कोर्ट गए बेल को लेकर के और शपथ पत्र जो ईडी के तरफ से दायर किया गया 4 दिसंबर को, उसमें यह बताया गया है कि जेल के भीतर कई सारी चीज़ें हो रही है। ये जो आरोप लगा है एक तरीके से, जो ईडी ने शपथ पत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कही है, ये बातें काफ़ी बड़ी बातें हैं। मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर पे सवाल उठ रहा है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए तब जबकि इन सब के पीछे का आधार वो व्यक्ति है जिसका नाम दानिश रिजवान है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी के वो प्रवक्ता थे और उस दौरान वो जेल में थे, बिरसा मुंडा कारागार में थे। आपको मालूम है कि ये जो घटना घटी थी शाहजानंद चौक के पास, जो गोली चली सुषमा बड़ाई के ऊपर, और उसी मामले में आरोपी बनाए गए थे दानिश रिजवान, और एक कैदी के तौर पे वो बिरसा मुंडा होटवार जेल में थे। और एक कैदी का जो बयान है, ईडी को जो बयान दिया गया जब वो जेल से बाहर निकले और जब वो बता रहे थे ईडी के संपर्क में जाकर के कि कैसे जेल के भीतर से रह करके वो बंदी पत्र लिख रहे थे ईडी को, और वो बता रहे थे कि कैसे ईडी के अधिकारियों को फंसाने की साजिश हो रही थी या फिर कैसे जो है ईडी के जो दूसरे गवाह हैं उनको मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। और उसमें अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर हैं, उनकी क्या भूमिका थी। लेकिन बंदी पत्र बाहर नहीं आने दिया गया और बंदी पत्र को जो है जो जेल अधीक्षक हैं, जेलर हैं, वो लोग जब्त करके रख लिए और बाद में बहुत सारी कहानियां जो बताई गई है। क्या एक कैदी के इस बयान को, जिसको आधार बना करके ईडी ने शपथ पत्र दायर किया है, क्या आपको ये लगता है कि एक कैदी का मात्र बयान काफ़ी है, सबूत है जो मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है? नहीं, देखिए वो मामला क्या है। प्रेम प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमको बेल मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी चार्जशीटेड जैसे आपके पंकज मिश्रा हैं वो भी गए थे। तो ईडी ने कहा कि चूंकि पीपी एक स्ट्रांग आदमी है, तो स्ट्रांग बताने के लिए क्या बताया कि अगर ये बाहर आएंगे तो मुश्किल खड़ा हो जाएगा। बोले कि जेल में भी रह के बहुत पावरफुल हैं। बोले जेल से फ़ोन पे बात करते हैं और इन्होंने ही विजय हांसदा को 10 लाख रुपया दिया और गवाही पलटवा दी। और ये सब की जानकारी कैसे हुई ईडी को? तो कह रही ईडी हमने जब छापा मारा तो वहाँ से हमको बंदी पत्र मिला जो हम तक नहीं पहुँचता, नियमतः वो हमारे तक पहुँचना चाहिए। और ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो बात करते हुए फ़ोन पे दिख रहे हैं पीपी। ये सब आधार बनाया ईडी ने अपनी ओर से कि भाई इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट मतलब इनको बेल ना दे। लेकिन ये कोई भी, चाहे पार्टी फर्स्ट हो, सेकंड हो, कोई भी हो, वो जब एक नरेशन या एक कहानी बनाते हैं तो उसको कोर्ट में तथ्यों के अनुसार प्रूफ करना पड़ता है, सरकमस्टांशियल एविडेंस के अनुसार प्रूफ करना पड़ता है। अब दानिश रिजवान भले सुषमा बड़ाई के मामले में आरोपी हो और बरी मतलब अभी बाहर हो, लेकिन वो ईडी के गवाह हैं, ठीक है, जैसे विजय हांसदा थे। तो उन्होंने बताया ईडी में कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी विजय हांसदा को, सीबीआई जांच एक बार यही मांग किए थे कि हो जाए, फिर उसके बाद जाके रोकवाने के लिए चाहती थी। तो बोले इस वजह से प्रेम प्रकाश को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब उन तथ्यों में उन्होंने क्या कहा है कि वो जेल में भी थे तो पिंटू से बात करते थे, ऐसा दानिश रिजवान का कहना है, और फ़ोन पे बात करते हुए ये सीसीटीवी फुटेज है, पर वो किससे बात कर रही है इसका नहीं है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं थे, फिर भी इनको बॉडीगार्ड मिला था।
वहाँ के आईएएस अधिकारी से इनके काफ़ी अच्छे नज़दीकी संबंध थे। तो ये सब ताकत बताया जा रहा है कि ये आदमी मोस्ट पावरफुल है, और जेल में जब ये सब कुछ कर सकता है तो जेल के बाहर आएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए जमानत नहीं मिलना चाहिए। सनी, जो शपथ पत्र में ईडी जो बातें बोल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है ईडी के अधिकारियों की तरफ से कि जेल में बकायदा लड़की को लाया गया होली के दिन, शराब हमेशा जो है प्रेम प्रकाश के लिए अवेलेबल रहता था, ये सारी बातें दानिश रिजवान के आधार पे जो है वो शपथ पत्र में कही गई है। क्या ये संभव है, चूंकि आप क्राइम की खबरों को देखते रहे हैं? देखिए, सिस्टम के लोग चाह लें तो असंभव तो नहीं है, संभव है। लेकिन तब ये सब करना जब सिस्टम के लोगों को पता है कि हर एक एक चीज़ पर ईडी की नज़र है। और ये आप पंकज मिश्रा के जिस तरह से वो रिम्स में भर्ती थे और जिस दौरान सीसीटीवी फुटेज और तमाम जानकारियां ईडी ने जुटाई और उसके बाद जो कुछ भी कार्रवाई हुई आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, कुछ लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं और ख़ास करके जिनके पास इतना पावर होता है, और वही पावर जब दिमाग पे चढ़ जाता है तब ऐसी गलतियां होती है। अब सही क्या है गलत क्या है ये तो अदालत में चूँकि कहा गया है तो अदालत ही तय करेगा। लेकिन अगर अब सोचिए कि लड़की जा रही है और कहा जा रहा है कि हनी ट्रैप में ईडी के अधिकारियों को कैसे फंसाया जाए, ये उनको बताया जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मामला है। लेकिन मेरे हाथ में देखिए आज के सभी अखबार हैं और अखबारों में खबर छपी, और कल फॉलोअप वेबसाइट पर भी हम लोगों ने भी ये खबर छापी थी कि भाई किस तरह से ये शपथ पत्र दाखिल किया गया है। 4 तारीख को ही शायद ये दाखिल किया गया था दिसंबर में। हाँ, तो उसके बाद ये खबर निकल कर आई और आज सभी अखबारों में प्रमुखता से ये खबर छपी थी। लेकिन फ्रंट पेज में आज भी देखिए उसी खबर को प्रमुखता दी गई है, जो खबर पिछले 3-4 दिनों से लगातार चल रही है कि भाई धीरज साहू के यहाँ जो है लगातार पैसों की गिनती चल रही है। अब तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया गया है कि कितने पैसों की बरामदगी हुई है। मेरे हाथ में सबसे पहले दैनिक भास्कर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर चुके हैं। इसमें देखिए तीसरे पन्ने पर यह खबर छपी है और इसमें लिखा है कि ईडी ने कोर्ट को बताया, पिंटू के निर्देश पर गवाही से मुकरने के लिए हांसदा को प्रेम प्रकाश ने दिलवाए 10 लाख रुपए। बाकायदा उस शपथ पत्र की एक कॉपी येलो मार्कर से मार्क कर कर यहाँ पर लिखी गई है। तो ये इन्होंने साफ तौर पे ये पिंटू कौन है, झारखंड में जो बहुत पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि अभिषेक प्रसाद पिंटू मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं और वो किस तरह से एक्टिव रहते हैं। अब इसमें कितना सही है, मेरा सवाल है सनी कि ये तो जो शपथ पत्र में जो चीज़ें डाली गई सुप्रीम कोर्ट में ईडी के तरफ से, उसके आधार पे अखबारों ने खबर बनाई, चूंकि खबर ही वही थी। और पिंटू, अभिषेक प्रसाद पिंटू का अगर उसमें नाम था तो वो जाहिर सी बात है कि मेंशन भी करना था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो पूरा आधार बनाया गया है, इस तरीके का जो शपथ पत्र दायर किया गया है, ईडी को जो जानकारी मिली है, उसका जो गवाह है दानिश रिजवान, क्या एक जो कैदी है वो अगर कुछ बोल रहा है ईडी को जाकर के, क्या वो गवाही ही मात्र काफ़ी है सबूत के तौर पे, जो साबित करता है कि पिंटू जो है फ़ोन कर रहे थे प्रेम प्रकाश को? चूँकि और भी कई सारी चीज़, इसको तो सबूत तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, गवाह तो काफ़ी नहीं है। अब जो बताया गया उसको आपको सबूत के आधार पर ही प्रूफ करना होगा। जैसे आप देखिए कि प्रभात खबर के इस पेज पर ये खबर छपी है, जिसमें लिखा है कि प्रेम प्रकाश ने ईडी के अफसरों को फंसाने के लिए होली के दिन जेल में बुलाई थी लड़की। और इसमें एक तस्वीर भी छपी है जो जेल के अंदर की है, और इसमें टाइम है 22/10/2023, 3:42 ये रविवार की तस्वीर है। तो इस तस्वीर में देखिए बताया गया है कि प्रेम प्रकाश का बिस्तर कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो लगा रहा है। अगर ये तस्वीर निकल कर सामने आ गई और अगर ये बयान सही है कि हाँ लड़की अंदर गई, तो उसकी भी तस्वीर होगी। अगर सीसीटीवी है, फुटेज है, उसमें थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया होगा तो वो सीसीटीवी आपको बता देगा कि उसमें छेड़छाड़ हुआ है या नहीं हुआ। सीसीटीवी तो सारे के सारे डिलीट कर दिए गए, फॉर्मेट किए हुए हैं। ये तो खबरें आई निकल कर, लेकिन तो फिर ये तस्वीर कहाँ से निकल कर आई? उसके पहले की तस्वीर है। अच्छा, ये 22/10 की है, मतलब बाद की तस्वीर है लग रहा है।
तो अब उसी हिसाब से किस हिसाब से अब ईडी में प्रूफ होता है, चूंकि ये तो बयान आ गया। अब बयान के आधार पर चूंकि अगर बातचीत होती है तो दोनों के फ़ोन नंबर की प्रेम प्रकाश जो जिस नंबर का इस्तेमाल जेल के अंदर कर रहे थे, और जैसा कि बताया गया है कि पिंटू बात कर रहे थे, तो पिंटू किसके नंबर से बात कर रहे थे, ये दोनों के फ्रीक्वेंसी मिलाकर दोनों के टावर लोकेशन के आधार पर जांच करने के बाद ये साफ हो पाएगा। मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा इसे साबित। मेरा सवाल इसलिए था सनी कि वो जो आम पाठक है, जो दर्शक है, वो जो आज पढ़ा होगा कि भाई पिंटू ने एक फ़ोन किया प्रेम प्रकाश को और प्रेम प्रकाश ने किसी और को फ़ोन किया और वो व्यक्ति ने जाकर के ईडी के गवाह को पैसा दिया जो विजय हांसदा है कि भाई 10 लाख रुपया लो और तुम गवाही से मुकर जाओ। तो एक आम पाठक, एक आम आदमी जो है वो इस तरीके से इस खबर को पढ़ा होगा। मैं वही समझना चाह रहा था जो अभी आप समझा रहे थे। तो मेरा वही फिर से सवाल है कि जब ईडी सुप्रीम कोर्ट में ये बातें शपथ पत्र के जरिए कही है वहाँ पे जाकर के, तो इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। आप ये बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मैच कराना होगा कि वाकई में पिंटू बात किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि दानिश रिजवान जो जेल में बंद था उसको कैसे मालूम है कि फ़ोन पे कौन बात कर रहा है प्रेम प्रकाश से या फिर किससे बातचीत हो रही है। बिल्कुल, देखिए प्रूफ तो करना ही होता है, क्योंकि ये तो कोर्ट का एक प्रोसेस ही है कि आप जो जिस किसी का भी बयान दिलवा रहे हैं वो बयान तो है एक, लेकिन बयान में जो बातें कही जा रही है उसको आप डॉक्यूमेंटल आधार पर किस हिसाब से प्रूफ करते हैं, आपके पास क्या कागजात हैं, आपके उसका प्रूफ क्या है, आधार क्या है, उस हिसाब से प्रूफ करना होगा। आप देखिए जिस दानिश रिजवान का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो अभी किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, जिस हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, एनडीए में है एनडीए में है। तो आप समझिए कि ये तो पूरा पॉलिटिक्स का एक गेम ही है एक तरह से। अगर इसको ऑफिशियली तौर पे नहीं कहा जाए, लेकिन अनऑफिशियली जिस तरह से विपक्ष एक आरोप लगाते रहा है कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, तो एनडीए खेमे का कोई व्यक्ति तो ये तो यही बोलेगा। अभी देखिए बाबूलाल, धीरज साहू के यहाँ पैसा पकड़ा गया, बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए कि ये हेमंत सोरेन का पैसा है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी कि धीरज साहू के मुंशी हैं बाबूलाल। तो ये तो पॉलिटिकल एक बयान है। और दानिश रिजवान पहले पत्रकार थे, फिर पॉलिटिशियन बन गए, तो आज तो वो एक पॉलिटिशियन ही है ना। तो लेकिन यहाँ पे दर्शकों को ये बताना काफ़ी ज़रूरी है कि चूंकि जिस तरीके से आपने एक सवाल खड़ा किया और वो सवाल मेरे मन में भी था, दानिश रिजवान की बातों को इसलिए भी ईडी गंभीरता से ले रही है कि जिस बंदी पत्र का वो जिक्र कर रहे थे, चूंकि दानिश रिजवान ये सारी चीज़ें देख रहे थे और जब वो जेल में थे तो वो बंदी पत्र के जरिए, बंदी पत्र वो चीज़ है कि एक कैदी जो है पत्र लिख सकता है किसी को जेल के अंदर से भी, तो वो ईडी को पत्र लिखा करते थे कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। और वो बंदी पत्र जो है, जो अभी जेल अधीक्षक हैं जेल के और जेलर जो हैं, वो लोग उस बंदी पत्र को जब्त कर लिए थे और बंदी पत्र बाहर नहीं जाने दे रहे, जाने दिया उन्होंने। इस बात की जानकारी जब दानिश रिजवान जेल से बाहर निकले तो ईडी से संपर्क करके ये सारी बातें जब उन्होंने कही ईडी के पास जाकर के, और ईडी जब जेल के अंदर छापेमारी की उस दौरान बंदी पत्र मिला, तो कई सारी ऐसी चीजें मिली जो दानिश रिजवान की बातों को जो है एक तरीके से सही ठहरा रही थी। तो उसी के आधार पर मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो है शपथ पत्र में ईडी की तरफ से कही गई है। बिल्कुल, देखिए ईडी अगर कोर्ट में कह रही है तो ईडी के पास हो सकता है कि और कुछ मजबूत पक्ष भी होगा जो अभी तक निकल कर सामने नहीं आया। और ईडी कोर्ट में कह रही है तो ईडी को ये पता है कि कोर्ट में जो भी वो शपथ पत्र दाखिल करते हैं फिर मीडिया में खबरें आ जाती है, तो मीडिया में खबरें आएगी, उसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा वो पहले से जान रहे हैं ईडी के अधिकारी लोग भी। तो अब चूंकि ये बातें निकल कर सतह पर आ गई है कि किस तरह से अभी भी जो जेल में बंद एक, जिसे अखबार ने पावर ब्रोकर जिसे नाम दिया है प्रेम प्रकाश, कि वो किस तरह से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो एक अहम व्यक्ति है जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनसे संपर्क में है और उनके दिशा निर्देश पर दोनों की मिली भगत से किस तरह से काम हो रहा है। अखबारों में खबर छपी के अनुसार और जो ईडी ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है उसके अनुसार, तो ये तो गंभीर मसला है। अब देखिए कि ईडी किस ओर जाने वाली है। आपने जिक्र किया शुरुआत में कि भाई 4 राज्यों 5 के में चुनाव के बाद जो है किस तरह से ईडी फिर से एक्टिव हो गई है। तो अब ये एक्टिवनेस कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल होने के बाद अब उसका रुख क्या होता है यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पांडे जी जिस बात का जिक्र सनी ने किया और वो ये बोल रहे हैं कि चूंकि
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो अभी एनडीए में चले गए हैं, एनडीए का हिस्सा है। वैसे तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा कोई रोल है नहीं, वो एक गवाह हैं, वो किसी भी पार्टी में रह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का एक आरोप लगते रहा है हमेशा से कि भाई केंद्र जो है दुरुपयोग ईडी का करती रही है, दानिश रिजवान जैसे शख्स पे जो कि एनडीए के घटक दल का प्रवक्ता है, क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा करना ईडी के लिए बाद में मुसीबत होगी, बहुत ज़्यादा प्रूफ करना एक बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, दो चीज़ होता है। कोर्ट ये नहीं देखता कि कौन बयान दिया, किसको दिया, क्या दिया। कोर्ट देखता है 164 और 161 का बयान मेरे सामने किसने दिया, उसकी वायबिलिटी कितनी है। एक होता है कोर्ट में एविडेंस, डायरेक्ट सबूत, और एक होता है सरकमस्टांशियल एविडेंस। सरकमस्टांशियल एविडेंस बनाने की कोशिश की गई है कि भाई फ़ोन जाता था, मोबाइल फ़ोन किसी को भी अलाउड नहीं है जेल में बात करने के लिए, मतलब वो पावरफुल हैं तब तो मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, सीसीटीवी में है, मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि विजय हांसदा खुद केस किए थे कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए इलीगल माइनिंग की, फिर वो पलट गए और उन्होंने दुर्वा थाने में भी केस दर्ज करा दिया ईडी अधिकारियों के खिलाफ। बोला कि वो एक पावर ब्रोकर तो है, तभी तो उनका टिकट जाने के लिए एक अधिकारी कराते हैं। ठीक है, ये कहानी जो नरेटिव गढ़ी गई, जो एक कहानी आप बोल रहे हैं, उसको पूरी तरीके से एक धागे में पिरोना पड़ता है। ठीक है, तो पहले बताया कि भाई फ़ोन पे बात हो रहा, बोला ये देख लीजिए फुटेज है। दूसरा कि बंदी पत्र क्यों नहीं आने दिया जेल प्रशासन, इसके ये एक डाउट का मैटर है। तीसरी बात, एक अधिकारी ने विजय हांसदा से क्या मतलब था उसका, उन्होंने टिकट कटा दिया दिल्ली का। उसके बाद वो बताएंगे कि 10 लाख रुपए की जो बात आ रही है, तो 10 लाख रुपया किसने दिया विजय हांसदा को, और दिया तो वो दिन क्या था, जगह क्या थी, और विजय हांसदा ने 10 लाख रुपए लेकर कहाँ यूज़ किए। अगर अकाउंट में नहीं लिया तो कहीं सारे जो सवाल कहानियों के जरिए, कहानी तो नहीं बोल सकते हैं, एक बयान के जरिए जो शपथ पत्र दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, अब उसको ईडी को प्रूफ भी करना होगा। भले ही फौरी तौर पे तो जो मुश्किलें हैं वो सामने से दिख रही है कि मुख्यमंत्री के जो प्रेस एडवाइज़र हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू के लिए, क्योंकि जब आज ये खबर छपी है अखबारों में तो जाहिर सी बात है कि वो बेचैन और परेशान भी होंगे। लेकिन जो बातें शपथ पत्र में कही गई है ईडी के तरफ से दानिश रिजवान के हवाले से, उसको आगे चल कर के प्रूफ भी करना होगा। तो इंतजार कीजिए, जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट्स आती है तो फिर से हम लोग हाजिर होंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.